कल आपको पढ़ाया था मैंने नागार्जुन की कविता के बारे में, यह दंतुरित मुस्कान। अधूरी कविता होगी तो अधूरी है ना, आधा छूट गया था। तो आपको बताया था मैंने कि ये कहाँ के जो नागार्जुन थे, दरभंगा जिले के थे। सतला का इनका गांव था। बिहार में इनका जन्म हुआ था 1911 को। इनका मूल नाम क्या था कल बताया था मैंने आपको, वैद्यनाथ मिश्र। और बिहार में इनको किस नाम से जाना जाता है, यात्री। बिहार में किस नाम से जाना जाता है, यात्री उपनाम से इनको जाना जाता है। इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। तो कल बताया था मैंने आपको इनकी जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान, उसके बारे में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोबारा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये कह रहे हैं एक छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चा तुतलाता है, इठलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, शत्रु भी क्यों ना हो, वो भी उस बच्चे की मुस्कान को देखकर ऑटोमेटिक मुस्कुरा जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कह रहे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों में दांतों से अधखिले होठों के जरिए वो जो मुस्कान दिखे रहा है बच्चा, उसके जो गाल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, कोमल हंसी दिखाई दे रही है, उसके बारे में कह रहे हैं कि मृतक में भी डाल देगी जान। अगर मरा हुआ व्यक्ति भी उस मुस्कुराते हुए बच्चे को देखे तो वह भी जिंदा हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो क्या होगा, मृतक का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, मृतक का अर्थ ये होता है कि जो थका मांदा होगा, परेशान होगा, दुखों से हारा होगा, पीड़ित होगा, अगर उसके सामने भी कोई छोटा सा बच्चा मुस्कुरा दे तो कुछ क्षण के लिए वह व्यक्ति भी अपनी पीड़ा को क्या कर देता है, भूल जाता है। समझ में आ गया। आगे कह रहे धूली दूसर तुम्हारे ये गा, धूली धूल से पूरा भरा पड़ा है शरीर, मतलब एक एक कपड़ा धूल में लिपट चुका है, पूरा गंदगी हो चुकी है उस बच्चे पे। अब सोचो किसी बच्चे के ऊपर नहा धो के उसके कपड़े के सहित उसमें थोड़ा धूल छिड़ाओ, कैसा लगेगा, उसके बाल धूल सब सफेद सफेद धूल धूल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद वो बच्चा मुस्कुराएगा, तभी भी तुम उसको डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, तभी भी तुम उसके साथ मुस्कुराओगे, उसके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दोगे, उसको प्यार से पकड़ के गोदी में ले लोगे, पुचकारना शुरू कर दोगे, खिलाना शुरू कर दोगे, कारण उसकी मुस्कान। आगे कह रहे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कह रहे कि मेरी तालाबों को छोड़कर मेरी झोपड़ी में जलजात यानी कमल खिल रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तालाब को छोड़ के झोपड़ी के अंदर कमल खिलेंगे, तो कैसे होगा। तो कह रहे हैं जैसे सेठ घर के व्यक्ति के घर में अगर कोई बच्चा जन्मेगा तो उसकी माँ पिता भाई बहन को उतना ही आनंद प्राप्त होगा उस छोटे बच्चे की मुस्कान से, जितना किसी झोपड़ी में एक छोटा सा बच्चा हो, गरीब की झोपड़ी में, और उसमें भी अगर वो बच्चा मुस्कुराता है उसके माँ बाप भी उतना ही मुस्कुराते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस माने तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। हाँ, पाषाण कहते हैं पत्थर को, कितना कठोर होता है पत्थर, तो पत्थर भी पिघल गया होगा। आपने सुना है गाना, सुना है, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। तो पत्थर आदमी भी पिघल जाता है उस छोटे मोटे व्यक्ति की मुस्कान पर। 5 वर्ष से हाँ बेटा आवाज नहीं, आगे सुनो। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल। सोचो कि हमने किसी को छुआ और फूलों की बौछार शुरू हो गई, जैसे ऐसे हम सपनों में देखते हैं, ख्वाबों में, कि हमने किसी को छुआ, अचानक हजारों फूल उड़ रहे हैं, खिल रहे हैं, बह रहे हैं, खुशबू आ रही है, और हम सौंदर्य साबुन निरमा जैसे घूम के नाच रहे हैं। हाँ ठीक है। आगे कह रहे बांस था कि बबूल, पता ही नहीं चला बांस था या बबूल था, परंतु बांस जो होगा, बांस यानी लंबा सा ठूंठ, या बबूल कांटे वाला गुस्से वाला आदि, अगर वो भी तुमको छू गया तो वो भी फूल बन जाएगा। कह रहे हैं अगर बांस जैसा व्यक्ति भी, बबूल जैसा व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श कर लेगा, वह भी फूल से फालिका के फूल जैसे खिलने लगेगा। आगे कह रहे तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। उस बच्चे के लिए बोल रहे हैं, मतलब बच्चे, जब बच्चा सामने आएगा उसे हम पहचान नहीं पाएंगे किस कलर का, कौन है, क्या है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। देखो जैसे तुम जा रहे हैं कहीं तो तुम्हारे साथ भेदभाव होगा,
कि किसकी बेटी है, किसका बेटा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। परंतु अगर छोटा बच्चा आएगा वहाँ कोई ये नहीं बोलेगा, सीधा लपक के उसको पकड़ लेंगे, उसको खिलाने लग जाएंगे, उसके साथ उतलाने लग जाएंगे, बतियाने लग जाएंगे। थक गए हो, आँख मुँह मैं फेर कह रहे हैं, कभी कभी उसके साथ लुका छुपी खेलते हैं। सोचो कि उसको देखते देखते हम थक गए तो हम क्या करते, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, अचानक से फिर देखते हैं उसको, मतलब देखने की इच्छा, लालसा जागृत होती है हमारे मन में। आगे क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कह रहे हैं भाई माँ के जरिए तो वो बच्चा पैदा हुआ है, तो माँ उसके माध्यम बनी थी। उस कमल को खिलाने का माध्यम कौन बनी थी? माता। मैंने उनके संपूर्ण परिवार को खुशियों की सौगात देने वाली माध्यम कौन बनी थी? उनकी माता। तो कह रहे हैं मतलब एक बाप अपने बेटे से कह रहा है, या एक कभी उस छोटे बच्चे से कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो हम आज प्रसन्न होते तुम्हें देख। कह रहे हैं मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। परंतु तुम्हारी माता के कारण आज मुझे तुम्हारी यह मुस्कान देखनी पड़ रही है, जिसके कारण मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ। और माता के लिए क्या बोल लगा, हमारे संस्कृत में बोल लगा ना, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माता और माता की भूमि यानी जहाँ हम पैदा हुए, और जिस माता ने हमें पैदा किया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। एक और श्लोक आ रखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति। उसमें लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है, सेवा होता है, सम्मान होता है, सत्कार होता है, वह घर स्वर्ग के समान है, और उस घर में अपने आप देवताओं का निवास होता है। तो आपको भी करना है ऐसा, महिलाओं का सम्मान करना है भाई, ठीक है। ऐसे ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मां ना होती तो आज मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता, मैं आज प्रसन्न न हो पाता। तो तुम्हारी माँ के कारण जब तुम पैदा हुए हो तो तभी मैं प्रसन्न हो रहा हूँ आज। आगे कह रहे हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम भी बड़े धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, मैं तो बस प्रवासी हूँ, चिर हमेशा के लिए प्रवासी हूँ मैं। कभी आज इधर कर उधर, हम क्या हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज इधर चले कल उधर चले, तो हमारा भी यही है, कोई भरोसा नहीं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि हे प्रिय तुम्हारा इस अतिथि से क्या संपर्क रहा। भाई हमारा जो संयोग बनता है, पति पत्नी का शादी होती है, कुछ संयोग ही तो बनता होगा, पूर्व जन्मों में कुछ हमने अच्छे कर्म बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो हम मिले हैं। आज हम मैं और तुम यहाँ पर मिले हैं, हो सकता है तुमने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम्हें भी जैसे लखनदार गुरुजी मिले हैं, और मुझे भी तुम जैसे अच्छे पढ़ाकू बच्चे मिले हैं, है कि नहीं? हाँ। आगे कह रहे हैं, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क किसे कहते हैं? कि शहद में घी और दही मिलाकर खिलाया जाता था पहले जमाने में। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार होता था, कोई हमारे घर में अतिथि आता था, उसको हम पहले गौशाला दिखाते थे, अपने देवता का स्थान दिखाते थे कि हमारी गौशाला देखो, इतना हमारा गोधन है, इतनी सारी गाय है। उसके बाद हम देवताओं को दिखाते थे कि देखो हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हमारे हैं। उसके बाद हम अपनी प्रकृति दिखाते थे, फिर अपने छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चों को दिखाते थे, फिर अपना खेत खलियान दिखाते थे। फिर उस व्यक्ति को जब हम देहरी से अंदर आने देते थे घर में, तो तब उसको मधुपर्क कराते थे। मधुपर्क में क्या होता है, अभी भी वो शादी में बोलते हैं मधुपर्कहा बिष्टरो 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 बिष्टरहा, ऐसे बोलते हैं संस्कृत में, पंडित जी बोलते हैं। अब हमको तो पता नहीं, बिष्टरा बिष्टरा पर लगे रहते हैं पंडित जी, जो बोलते हैं हम हाथ जोड़ के लगे रहते हैं, वहाँ पर हाथ जोड़े, बट जानना चाहिए था हमें। तो मधुपर्क में घी और दही मिला के खिलाया जाता है, मतलब मुंह मीठा कराया जाता है। अब देखो आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति में घुल मिल गए, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारे घर में अतिथि आ रहा है, क्या कर रहे हैं सबसे पहले, अरे कौन सा ड्रिंक लोगे आप, हैं? बोलोगे ठंडा लोगे गर्म लोगे? अगर भाई वैसे का गर्म लेंगे तो वो बोलेगा गर्म में कौन सा चाय लेंगे दारू लेंगे। तो मान लो वैसे चाय तो आप कभी बोलते हैं, इधर के लोग मैंने ज्यादातर देख लिया, ये कुरीति है, वो संस्कृति है हमारे देश। हमारा उत्तराखंड जो जिसका बेड़ा गर्क हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है। हमारे जो परिवार आज गरीब हैं,
डूबे हुए हैं और डूबते जा रहे हैं, हम आगे प्रगति नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? दारू। आजकल क्या कर रहे हैं घर घर में? चलो आज हमारे घर आना, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ठंडा लोगे गर्म, तो वो बोलेगा मेरे को गर्म चाहिए। इतनी ठंडे प्रदेश में तो ठंडा तो मतलब ही नहीं बनता। अब गर्म में दो ही चीजें, या तो चाय या तो दारू। फिर दारू में अच्छा कौन सी लोगे? रम लोगे या विस्की लोगे? ये बुरी बात है ना, अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? अतिथि सत्कार आज भी आप कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आप शहद दूध घी खिलाएं। कम से कम आओ, पहले उसको पानी पिला दो, हाथ पाँव धुला दो, घर में बिठाओ, चाय पानी पिलवाओ, जूस जास पिलवाओ, अच्छा खाना खिला दो, मटर पनीर खिलाओ। जरूर थोड़ी कि बकरा काट के खिलाना है, वो गलत है ना। तो ये संस्कृति हमारे विनाश का कारण बन रही है उत्तराखंड में। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा। पत्नी से कह रहे हैं और अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारा इस अतिथि यानी मेहमान से क्या संपर्क रहा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कब कौन उठ जाए पंछी के जैसे। हम कैसे हैं? ऐसे तो हैं। हम इस संसार में आ रखे हैं, समझ लो कि एक जैसे पेड़ पे अनेक घोंसले बने, अनेक प्रकार के पक्षियों के, और घोंसला बनाते, बच्चा पैदा करते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते? फिर दोबारा उस पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते, फिर वो कहाँ कहाँ उड़ जाते पता नहीं। ऐसे ही हम भी हैं, अतिथि के रूप में इस संसार में आए हुए। आगे कह रहे हैं माँ उंगलियां माँ कराती रही मधुपर्क। तो मधुपर्क के बारे में बता चुका हूँ आपको। देखते तुम इधर कनखी मार, अब होती जबकि आंखें चार। सोचो जरा, वो छोटा बच्चा जब कनखियों से देखता है, ऐसे चुप चुप के मुस्कुराते हुए, जैसे वो आजकल वो बच्चे छोटे छोटे मेरे को देख रहे हैं, डर के मारे वहां से चला सा दरवाजा खोल रहे हैं, और जैसे मैं उनको देख रहा हूँ वो भाग जा रहे हैं अंदर। तो देखो, वो भले हल्ला भी कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, दरवाजा पे पीट रहे, फिर भी मैं उनको मुस्कुरा रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, भले डरा रहा हूँ। डराने का मकसद क्या है? उनके साथ खेलना। वो भी खेल रहे, और उनको तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि गुरुजी हैं, क्या पता मार के। पर हम क्यों मारेंगे उन्हें? हम तो मजा करते हैं उनके साथ। तो वो वैसे ही कह रहे हैं कि देखते जब कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब हमारी बल आंखें चार होती है, उधर से छोटा बच्चा भी हमें देखता है, हम भी देखते हैं, तो तब क्या होता है? तुम्हारी मुस्कान को देखकर मैं बल बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। समझ में आ गया? दूसरी कविता तुम्हारी है फसल। चलो मैं बंद कर दूँ।